नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर प्रकृति में इतनी वैरायटी, इतनी विविधता कैसे है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं ग्रेगर मेंडल के एक बहुत ही बुनियादी नियम के साथ, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ही तरह के मटर के पौधे में बीज गोल और पीले भी हो सकते हैं और झुर्रीदार और हरे भी। आखिर ये कॉम्बिनेशंस तय कैसे होते हैं? यही वो पहेली थी जिसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से सुलझाया था। आइए देखते हैं कैसे। चलिए इस नियम को ना एकदम आसान तरीके से समझते हैं। पहले हम इसकी वैज्ञानिक परिभाषा जानेंगे और फिर इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण के साथ समझेंगे। तो साइंटिफिक भाषा में ये नियम कहता है कि अलग-अलग गुणों के जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। मतलब जब अगली पीढ़ी बनती है तो हर गुण, जैसे बीज का रंग हो या उसका आकार, वो दूसरे किसी गुण से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसको एक लॉटरी की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए बीज के आकार के लिए एक लॉटरी है और बीज के रंग के लिए दूसरी। एक लॉटरी में जीतने से दूसरी पर कोई असर नहीं पड़ता, दोनों एकदम अलग हैं। कुदरत भी बिल्कुल ऐसे ही गुणों को मिलाती है, हर एक को एक अलग स्वतंत्र मौका देकर। तो सवाल ये है कि मेंडल को ये बात पता कैसे चली? इसके पीछे उनका एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था। चलिए एक तरह से जेनेटिक जासूस बनकर उनके काम को देखते हैं। मेंडल ने दो बिल्कुल अलग तरह के मटर के पौधों से शुरुआत की। एक तरफ थे वो पौधे जिनके बीज हमेशा गोल और पीले ही होते थे, इसे हम कहेंगे RRYY। और दूसरी तरफ थे वो पौधे जिनके बीज हमेशा झुर्रीदार और हरे होते थे, यानी RRYY। तो जब इन दो एकदम अलग पौधों को क्रॉस कराया गया तो नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं कि उनकी पहली और फिर दूसरी पीढ़ी में कौन-कौन से गुण देखने को मिले। पहली पीढ़ी, जिसे F1 पीढ़ी भी कहते हैं, उसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। सारे के सारे पौधों के बीज गोल और पीले थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोलाकार और पीला रंग ये दोनों प्रभावी गुण हैं, मतलब ये ज्यादा ताकतवर हैं, और झुर्रीदार और हरे जैसे अप्रभावी या कह ले कि कमजोर गुणों को छिपा देते हैं। असली जादू तो अब शुरू होता है। जब ये F1 पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए बीज बनाती है तो गुणों के जीन अलग अलग हो जाते हैं। इससे 4 तरह के कॉम्बिनेशन की संभावना बनती है: गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। यहीं से सारी विविधता पैदा होती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एक ऐसा मैथमेटिकल पैटर्न जिसने मेंडल के सिद्धांत को सही साबित कर दिया। तो बड़ा सवाल ये था कि जब ये 4 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन आपस में मिलेंगे तो दूसरी पीढ़ी आखिर दिखेगी कैसे? बस यहीं पर मेंडल को वो आहा वाला मोमेंट मिला जिसने जेनेटिक्स की दुनिया बदल दी। और नतीजा था ये एक जादुई अनुपात: 9, 3, 3 और 1। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कुदरत का एक छिपा हुआ कोड था जिसे मेंडल ने पहली बार दुनिया के सामने रखा था। तो आखिर इस 9:3:3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 16 पौधों में से औसतन 9 के बीज गोल और पीले होंगे, 3 के गोल और हरे, 3 के झुर्रीदार और पीले, और सिर्फ एक पौधा ऐसा होगा जिसके बीज झुर्रीदार और हरे होंगे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि गुण स्वतंत्र रूप से बंटते हैं। लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम कब और कहाँ काम नहीं करता है। देखिए, ये नियम तभी तक काम करता है जब तक जीन अलग-अलग क्रोमोसोम पर मौजूद हों। क्रोमोसोम मतलब जेनेटिक जानकारी के अलग-अलग धागे। लेकिन अगर जीन एक ही धागे पर बहुत पास-पास हों तो वे अक्सर साथ में ही सफ़र करते हैं, और तब पूरी कहानी बदल जाती है। तो फर्क सीधा सा है, स्वतंत्र वर्गीकरण में हर जीन अपना रास्ता खुद चुनता है, लेकिन जेनेटिक लिंकेज में जब जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं तो वो एक टीम की तरह बन जाते हैं और अक्सर एक साथ ही अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर ये जेनेटिक कोड हमारे लिए क्या मायने रखता है? असल में ये नियम प्रकृति की क्रिएटिविटी का इंजन है। यही वो नियम है जो पक्का करता है कि हर नई पीढ़ी में गुणों के नए नए कॉम्बिनेशंस बनते रहें। इसी वजह से एक ही माता पिता की संतानों में भी इतनी भिन्नता होती है, और यही चीज़ प्रजातियों को वक्त के साथ बदलने और खुद को ढालने में मदद करती है।
तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, जब अगली पीढ़ी बनने की बात आती है तो हर गुण का जीन अपनी राह खुद चुनता है, बिना किसी दूसरे से प्रभावित हुए। स्वतंत्र वर्गीकरण का असली मतलब यही है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने देखा कि स्वतंत्र वर्गीकरण कैसे विविधता पैदा करता है, पर जरा सोचिए, जब कभी कभी ये नियम टूटता है, यानी जेनेटिक लिंकेज के मामलों में, तो उससे विकास और आनुवंशिकी के लिए कौन से नए और अनोखे रास्ते खुलते होंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।